इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टोरेज लोकेशन स्तर पर शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन का उपयोग क्या है। तो ये एक अच्छा इंटरव्यू प्रश्नों में से एक है, और आप यह भी समझ सकते हैं कि हम स्टोरेज लोकेशन स्तर पर शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये एसटीओ या सेल्स प्रोसेस के दौरान मददगार होगा। तो ये वास्तव में किस काम आता है? उदाहरण के लिए अगर आप इस तरह सोचें तो ठीक है, इसका क्या उपयोग है? चलो इसे ले लो। ठीक से स्थित है, ये एक संयंत्र है जो GPV1 संयंत्र है। इसलिए इस महत्वपूर्ण संयंत्र के लिए उनके पास कई विशाल भंडारण स्थान हैं, और ये वास्तव में बहुत बड़ा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उनके पास कई भंडारण स्थान हैं, इसलिए वहाँ कई भंडारण स्थान हैं। आप कह सकते हैं एस लॉग FG01, एस लॉग RM01, एस लॉग, और शायद कुछ अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स भी 01। उनके पास 3 स्थान हैं जो FG और कच्चे माल की देखभाल कर रहे हैं। तो अब शिपिंग पॉइंट, हर एक का एक शिपिंग पॉइंट होता है। शिपिंग पॉइंट, शायद मैं ASP का उपयोग करूंगा, बस ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। मुझे पूरा विश्वास है शिपिंग पॉइंट 001 और शिपिंग पॉइंट 002, शिपिंग पॉइंट 003। शायद मुझे लगता है कि हम शिपिंग पॉइंट का ही उपयोग करेंगे। स्पेयर पार्ट्स, RM01 सिर्फ हमारी अपनी समझ के लिए ही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो उनके पास वास्तव में 3 महत्वपूर्ण शिपिंग पॉइंट उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका उपयोग क्या है? उदाहरण के लिए शिपिंग पॉइंट और ट्रक का निर्धारण। व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है कि सामान कहाँ से भेजा जा रहा है। उदाहरण के लिए कच्चा माल, तैयार माल का एक निश्चित प्रकार का आकार होता है, उनके उत्पाद वगैरह, तो वे फोर्कलिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कच्चे माल अलग अलग प्रकार के आकार के होते हैं। क्रेन, शायद कुछ मूवर्स, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स, सभी छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हैं, तो शायद कोई इंसान या कोई छोटा कैरियर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जो बता रहा हूँ वही है कि ऐसे उपकरण शिपमेंट एरिया, शिपिंग एरिया में उपलब्ध होते हैं, और आप जिस फिनिश्ड गुड्स की सेल्स ऑन ऑर्डर भेज रहे हैं उसके आधार पर शिपिंग पॉइंट निर्धारित किया जा सकता है। ट्रक ड्राइवर, कंटेनर, ये सब चीज़ें उस जगह पर आ सकती हैं। शिपिंग अलग अलग स्थानों के अनुसार की जा सकती है। अगर आपके प्लांट की एक ही भौतिक लोकेशन है जहां आप सभी तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, तो आपको इसकी इतनी अहमियत महसूस नहीं होगी। स्टोरेज लोकेशन, विशिष्ट शिपिंग पॉइंट निर्धारण, शिपिंग या रिसीविंग पॉइंट जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी। लेकिन जब आपके पास एक बड़ा प्लांट होता है और उसमें कई स्टोरेज लोकेशन होती हैं ताकि आप एक ही समय में कई गतिविधियां कर सकें, ट्रक ड्राइवर या कंटेनर ड्राइवर जो भी हो को सही जगह तक सही तरीके से नेविगेट करने के लिए यह मददगार होगा। एक और बात यह है कि ऐसे कैरियर्स आदि भी उसी अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। सामग्री की शिपिंग के दौरान किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता होगी, ये उसके आकार, विशेषताओं, स्थिति और अन्य चीज़ों पर निर्भर करता है। तरल पदार्थ आदि के लिए उन्हें कुछ टिन कैरियर्स की ज़रूरत होती है, उन्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वे कुछ पाउडर का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें कुछ निकासी करनी होगी। साथ ही पाउडर ज़्यादा न बिखरे, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरह के सभी उपकरण उन शिपिंग पॉइंट्स पर उपलब्ध होंगे, और वे भी नेविगेट करेंगे और सटीक शिपिंग पॉइंट्स की पहचान करेंगे। इसी कारण से स्टोरेज लोकेशन के अनुसार विशिष्ट शिपिंग पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपकी भौतिक लोकेशन केवल एक ही है और वह बहुत बड़ी नहीं है, तो आपको इसकी खास अहमियत नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था बिजनेस आवश्यकता के बारे में, और अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर। मैंने इससे संबंधित कई वीडियो में इंस्टो वगैरह के बारे में समझाया है। तो चलिए चेक करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम शिपिंग पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर रहे हैं, है ना? तो शिपिंग पॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? SD कंसल्टेंट, लेकिन रियल टाइम में आदर्श रूप से ये LE लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन होता है। हमें शिपिंग पॉइंट को परिभाषित करना होता है। ठीक है, आमतौर पर हम क्या करते हैं? सीधे तुलना करते हैं, परिभाषित करते हैं। हम शिपिंग पॉइंट को कॉपी करते हैं। हम मौजूदा शिपिंग पॉइंट से भी कॉपी कर सकते हैं। तो एक बार जब आपने शिपिंग पॉइंट बना लिया तो ये 4 अंकों का होता है।
आमतौर पर हम प्लांट और कुछ नामकरण संयोजन का पालन करते हैं, तो फिर असाइनमेंट में शिपिंग पॉइंट्स को प्लांट से जोड़ा जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में मुख्य एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। आप शिपिंग पॉइंट को केवल प्लांट से असाइन करेंगे, स्टोरेज लोकेशन से नहीं। लेकिन स्टोरेज लोकेशन के आधार पर शिपिंग पॉइंट निर्धारित करना यह एक महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम मुख्य कॉन्फ़िगरेशन में ही करेंगे। तो हमने ये कर लिया है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में जहां लॉजिस्टिक्स, एग्जीक्यूशन और शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बेसिक शिपिंग फंक्शंस। यहाँ हमारे पास शिपिंग पॉइंट और गुड्स रिसीविंग पॉइंट है। शिपिंग पॉइंट और गुड्स रिसीविंग पॉइंट का निर्धारण, इन दोनों में क्या अंतर है? शिपिंग पॉइंट आउटबाउंड की देखभाल करता है। आउटबाउंड डिलीवरी के दौरान आप शिपिंग पॉइंट से संबंधित विवरण देखते हैं, चाहे वह एसटीओ हो या सेल्स और ऑर्डर से संबंधित। इनबाउंड डिलीवरी के समय अच्छा सिस्टम पॉइंट आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टोरेज लोकेशन पर निर्भर शिपिंग पॉइंट निर्धारण की सेटअप। यहाँ स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक सेटअप है। तो यहाँ हमारे पास स्टोरेज लोकेशन के अनुसार असाइन किए गए शिपिंग पॉइंट्स हैं। शिपिंग कंडीशंस, लोडिंग ग्रुप कॉम्बिनेशन, प्लांट स्टोरेज लोकेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर हम प्राइमरी शिपिंग पॉइंट और सेकेंडरी तीसरा कई विकल्प दे सकते हैं। ये स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन है। उदाहरण के लिए अगर मुझे करना है तो नई एंट्रीज में जाइए। 0101 स्टैंडर्ड शिपिंग कंडीशंस लोडिंग ग्रुप 0001, ये मानक शिपिंग शर्तें लोडिंग ग्रुप 0001 के लिए हैं। प्लांट NS12 और स्टोरेज लोकेशन LG01, जो कि एक महत्वपूर्ण भंडारण स्थान है। ठीक है, सिर्फ एक परीक्षण के उद्देश्य से मैं कुछ ऐसा ले लूँगा जो मुझे ये समझने में मदद करेगा कि ये कैसे काम करता है। मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूँगा ताकि हम इसकी कार्यप्रणाली का पूरी तरह से विश्लेषण कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। ये एक प्रारंभिक कदम है यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं को समझ लें। ये वही तरीका है जिससे आपको स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक शिपिंग पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है। इनबाउंड डिलीवरी के लिए गुड्स रिसीविंग पॉइंट्स भी इसी तरह से होते हैं। तो हम शिपिंग पॉइंट, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, शिपिंग पॉइंट लेवल किस तरह देंगे, ये हम मेंटेन करने जा रहे हैं। ये एसएन शिपिंग पॉइंट्स प्लांट लेवल पर उपलब्ध होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सही है, एसएन शिपिंग पॉइंट्स उपलब्ध होंगे। अधिकतर हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि शिपिंग कंडीशंस, लोडिंग ग्रुप, प्लांट और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए हम सही शिपिंग पॉइंट मेंटेन करने जा रहे हैं। अगर ये स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफिक है तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन एसएन शिपिंग पॉइंट का उपयोग स्टोरेज लोकेशन के अनुसार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया होगा। आप इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमारे एसटीओ में भी देख सकते हैं। तो जब हम मटेरियल मैनेजमेंट में जाते हैं, परचेजिंग, परचेज ऑन ऑर्डर्स, एसटीओ सेटअप करें, स्टॉक सेटअप करें, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टोरेज लोकेशंस के बीच स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे सेटअप किया जाता है। यहाँ हमने स्टोरेज लोकेशंस के बीच स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए शिपिंग डेटा परिभाषित किया है। तो ये एसटीओ स्पेसिफिक के बारे में है कि आप इसे कैसे परिभाषित करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए NS12 मेरा प्लांट है। तो NS12 मेरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से संबंधित है। शिपिंग पॉइंट 01 इसन टाओकाइशी, हम HW1 कर सकते हैं। एंटर सिलेक्ट करें, यहाँ स्टोरेज लोकेशन लेवल डालें। मैं स्टोरेज लोकेशन लेवल पर कौन कौन सी डिटेल्स मेंटेन कर सकता हूँ, हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पार्टनर, स्टोरेज लोकेशन, सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर और कस्टमर, ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये सब
हमने प्लांट्स के लिए शिपिंग डेटा परिभाषित किया है, सही है। यही कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ मेंटेन करनी है। देखिए उदाहरण के लिए, ये वही है जिससे हम में से अधिकांश परिचित हैं जब आप प्लांट्स के बीच स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर करते हैं। हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करनी होती है जहां हम कस्टमर डिटेल्स और सेल्स डिटेल्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो कस्टमर डिटेल्स अनिवार्य हैं, अगर आप भेजना चाहते हैं तो सेल्स डिटेल्स अनिवार्य हैं। इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ उपलब्ध है। शिपिंग डेटा परिभाषित करें। यहाँ देखें, प्लांट्स के लिए शिपिंग डेटा परिभाषित करें। यहाँ स्टॉक ट्रांसपोर्ट के लिए शिपिंग डेटा परिभाषित करें। तो यह इस बारे में है कि आप शिपिंग पॉइंट और संबंधित कॉन्फ़िगरेशन कैसे निर्धारित करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्टता मिल गई होगी। स्टोरेज लोकेशन स्तर पर शिपिंग पॉइंट निर्धारण का क्या लाभ है। आप वीडियो देख सकते हैं और अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करके इसे चेक कर सकते हैं। चाहे आप स्टोरेज लोकेशन स्तर पर शिपिंग पॉइंट ए मेंटेन करें, प्लांट स्तर पर शिपिंग पॉइंट बी मेंटेन करें और फिर आप मेंटेन करें। आप एक HTBO बना सकते हैं या आप एक सेल्स ऑन ऑर्डर भी बना सकते हैं। और शिपिंग पॉइंट कैसे निर्धारित किया जा रहा है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्टोरेज लोकेशन विशिष्ट शिपिंग पॉइंट को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।